हाल ही में राष्ट्रीय स्पोर्ट गवर्नेंस विधेयक 2025 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। भारत में खेलों का गवर्नेंस संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची की प्रविष्टि 33 के अनुसार खेलों का विनियमन राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है। मौजूदा नीतियों में राष्ट्रीय खेल नीति 1984 संशोधित 2001 और खेल प्रशासन सिग्नल अर्थात प्रसार भारती एवं 7 अनिवार्य हिस्सेदारी अधिनियम 2007 शामिल है। प्रमुख नियामक निकाय युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय MOIAS यह राष्ट्रीय खेल नीति तैयार करने, धन आवंटन करने और विकास कार्यक्रमों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। भारतीय खेल प्राधिकरण SAI यह खेल वितरण प्रणाली के लिए नीतियों दिशा निर्देश तय करता है। भारतीय ओलंपिक संघ IOA यह ओलंपिक खेलों और अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल आयोजनों के भारत की भागीदारी के लिए जिम्मेदार है। राष्ट्रीय खेल महासंघ NSF 50 से अधिक NSF अपने अपने खेलों का संचालन करते हैं। अधिनियम के मुख्य प्रावधानों पर एक नज़र। राष्ट्रीय खेल शासी निकायों की स्थापना। यह अधिनियम राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, पैरालंपिक समिति और अंतर्राष्ट्रीय निकायों के संबंध खेल महासंघों की स्थापना करता है। इसकी इकाइयां राज्य और जिला स्तरों पर भी होगी। ये निकाय अंतर्राष्ट्रीय चार्टर के तहत शामिल होंगे। NSB को अपने हितधारकों के लिए एक आचार संहिता तैयार करनी होगी और यह RTI अधिनियम के तहत एक सार्वजनिक प्राधिकरण होगा। इसके सदस्यों की नियुक्ति खेल प्रशासन और कानून के क्षेत्र में उनकी विशेषता के आधार पर होगी। राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण यह अधिकरण खेल से संबंधित विवादों का निपटारा करेगा, सिवाय उन मामलों के जो अंतर्राष्ट्रीय निकायों से जुड़े हों या राष्ट्रीय खेल महासंघ के आंतरिक मुद्दे हैं। चुनावों की निगरानी। केंद्र सरकार राष्ट्रीय निकायों के चुनावों की निगरानी के लिए एक पैनल का गठन करेगा, जबकि प्रत्येक खेल निकाय स्वयं अपने अधीनस्थ संघों के चुनाव का निगरानी करेंगे। केंद्र सरकार की शक्तियाँ। केंद्र सरकार लोकहित और खेलों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय निकाय या उनके संबद्ध संघों को इस अधिनियम के प्रावधानों से छूट दे सकती है। भारत में एक व्यापक खेल कानून की आवश्यकता। एक व्यापक और एक समान खेल कानून का अभाव। देश में खेलों के लिए कोई समान व समग्र कानून नहीं है। इसकी वजह से नियम अलग अलग और कई बार पुराने हो जाते हैं। उदाहरण के लिए राष्ट्रपति खेल विकास विधेयक 2023 पारित नहीं हो पाया। राष्ट्रीय खेल महासंघों में राजनेताओं का वर्चस्व। उदाहरण के लिए फीफा ने तीसरे पक्ष के अनुसूची प्रभाव के कारण अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF को निलंबित कर दिया था। SAI, IOS और NSF जैसे संस्थानों की भूमिका एवं जिम्मेदारियां आपस में टकराती हैं, जिससे भ्रम उत्पन्न होता है व देरी होती है। अपर्याप्त वित्त पोषण और उसकी सही उपयोग न होना। 2022-23 के लिए आवंटित धन बजट का 40% से भी कम हिस्सा एथलीट विकास हेतु उपयोग किया गया था। नीतियों का कमजोर क्रियान्वयन। राष्ट्रीय खेल नीति को सफलतापूर्वक व्यवहार में नहीं लाया गया था। ओलंपिक 2036 की तैयारी। यह कानून ओलंपिक चार्टर और विश्व की सर्वोच्च प्रथाओं का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए 2036 ओलंपिक के लिए भारत की दावेदारी का समर्थन करता है। निष्कर्ष। राष्ट्रीय स्पोर्ट्स गवर्नेंस 2025 का उद्देश्य एक पारदर्शी, जवाबदेह और एथलीट केंद्रित खेल प्रणाली का निर्माण करना है, जो वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप है। संबंधित सुर्खियां। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2022 को भी राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम 2022 में संशोधन करना है। अधिनियम की मुख्य विशेषता पर एक नज़र। उद्देश्य कि खेलों में डोपिंग पर रोक लगाना तथा जांच, परिवर्तन तथा उल्लंघनों के निपटारे के लिए एक रूपरेखा प्रदान करना। यह खेलों में डोपिंग के खिलाफ यूनेस्को कन्वेंशन को प्रभावी बनाता है। प्रमुख प्रावधान स्थापनाएं। यह बहुत है।